नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद अब ग्रोथ रेट को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें भी बिहार को पूरे देश में अव्वल स्थान मिला है। बिहार सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और जदयू के नेता इससे गदगद भी हैं। जदयू नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, बीजेपी नेताओं को उससे सीख लेनी चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा अगर विकास दर है तो वह बिहार का बढ़ा है। बिहार की सरकार लगातार विकास पर जो काम कर रही है, योजनाएं बना रही हैं, जो योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, उसका श्रेय है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। और इसका सीख देश और देश के प्रधानमंत्री और जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री को भी नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री से इनका क्लास लेना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि कैसे बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिहार में विकास केंद्र के सहयोग से हो रहा है, बिहार सरकार उसे छिपाना चाहती है। सच्चाई जनता के बीच में बतानी पड़ेगी ना इनको कि कहां से वो विकास का काम हो रहा था, वो पैसे कहां से आ रहे थे। वही तो ये लोग छिपाना चाहता है, वही दुनिया को बताना नहीं चाहता है कि मोदी जी के और केंद्र सरकार के पैसे से बिहार का विकास हो रहा है। यही बात तो हम लोगों को बताना है बिहार में लोगों को। और अच्छी बात यह है कि बिहार की जनता इस विषय को अच्छे से समझती है। अर्थशास्त्री एन.के. चौधरी का कहना है कि बिहार के पक्ष में लगातार जो रिपोर्ट आ रही है उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर यह मान लेना कि बिहार समृद्ध राज्य बन रहा है, यह हमारी गलतफहमी होगी। अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं उन आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में विकास दर की दृष्टि से पहला स्थान प्राप्त किया है बिहार में। और स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसी बात है जिसका स्वागत होना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं कि कम से कम बिहार में विपरीत परिस्थितियों के बाद भी विकास दर बनी हुई है और पूरे देश में प्रथम स्थान पर बिहार है। लेकिन एक बात आपको मैंने पहले भी कहा होगा और नहीं तो आज कह रहा हूँ कि एक बेस इफेक्ट नाम की चीज़ होती है। बेस इफेक्ट ये है कि अगर लो बेस पर आप देखेंगे कि अगर विकास होता है तो वो अधिक दिखता है। इससे निष्कर्ष अगर आप निकालते हैं कि बिहार एक समृद्ध राज्य बन गया है या बन रहा है, तो वो शायद गलतफहमी है हमारी। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि आपका इनकम लेवल 1 रुपया है और अगले साल ये 2 रुपया हो जाता है, तो आपका ग्रोथ रेट 100% हो माना जाएगा। 100% की दर से विकास दर आपकी मानी जाएगी। लेकिन आपका $1 बिलियन इनकम है और उसमें 25% का ग्रोथ होगा, तो आप समझते हैं कि टोटल इनकम तो बहुत है लेकिन आपकी विकास दर सिर्फ 25% होगी। तो एक बेस इफेक्ट है बिहार का, उसको लाभ होता है। लेकिन सबके बावजूद भी अगर देश में जो आंकड़े आ रहे हैं और उसमें बिहार नंबर 1 पर आ रहा है, तो इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। पिछले दिनों गरीबी हटाने के मामले से संबंधित जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसमें भी बिहार पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया था और अब विकास के मामले में भी बिहार ने पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। बिहार के बाद असम और उसके बाद दिल्ली का स्थान है। तो लगातार बिहार सरकार के पक्ष में केंद्रीय रिपोर्ट आ रहा है और जदयू के नेता इससे गदगद तो ही हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में इसे भुनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।